नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूँ 4 अगस्त 2017 के इंटरव्यू के प्रमुख क्वेश्चन जो आरपीएससी में पूछे गए थे। ये है नीरज कुमार जी के हैं। इनका बोर्ड है शिव सिंह जी राठौड़ का द्वारा। मॉर्निंग सेशन में इनका इंटरव्यू था। इनसे प्रश्न पहला पूछा गया था, आप आखिरी प्रतियोगी थी, कैसा लगा आखिरी प्रतियोगिता होना। उन्होंने जो भी उत्तर दिया, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा। 10th आपने कहाँ से की, तो उन्होंने बोला था दिल्ली से। कहाँ से बिलोंग करती है, तो उन्होंने बोला अलवर राजस्थान से। तो दिल्ली से 10th कैसे की, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता आर्मी में थे। तो ग्रेजुएशन कहाँ से की, उन्होंने फिर बता दिया। फिर पुलिस विभाग में कहाँ सेवाएं दी, पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, तो पुलिस डिपार्टमेंट से आगे। फिर क्या सचमुच आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में आज भय है, जो पुलिस का लोगो है उससे पूछा गया। जनता में पुलिस की छवि कैसी है। फिर पूछा गया इतिहास में महिलाओं ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, कोई ऐसी महिला जिसकी कुर्बानी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये पन्नाध्याय के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए, वापस उन्होंने पन्नाध्याय बताया है। पन्नाध्याय के बलिदान तथा हाडी रानी के बलिदान में किसका बलिदान ज़्यादा महत्व रखता है, तो दोस्तों आपको पन्नाध्याय कहना था, क्योंकि हाडी रानी जो एक शासिका थी, जो एक रानी थी। रानी का प्रमुख उद्देश्य होता है, कर्तव्य होता है अपने पति के लिए, अपने जो राज्य के लिए रक्षा करना, के लिए कुछ भी करना। लेकिन एक धाय का कर्तव्य होता है केवल पुत्र को दूध पिलाना, जबकि उन्होंने अपने कर्तव्य से भी बढ़कर कार्य किया था। जो ड्यूटी होती थी, उस ड्यूटी से भी बढ़कर जो काम करता है ना, वो इतिहास में ज़्यादा अमर माना जाता है। तो निसंदेह यहाँ पर तर्क के साथ आप पन्नाध्याय बोलेंगे। क्या इनके बलिदानों की तुलना की जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है और उस अकॉर्डिंग से बलिदानों की तुलना नहीं की जाती, कि सभी अतुलनीय होते हैं और वही इसी कारण इतिहास में वो आज भी अमर है। अभी किस विभाग में कार्यरत है तथा कहाँ कार्यरत है। पहले मेंबर बोलते हैं इनको कि अब वर्तमान समय में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, जो पूछे जा रहा है। इन चुनौतियों से निपटने होते हुए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। कोई कविता या गीत आता है तो तुरंत सुनाओ। पुलिस या ईओ दोनों जॉब में कौन सी सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर आप ईओ बनना जाए या पुलिस कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर कौन सी है। पहले पुलिस विभाग तथा वर्तमान में ईओ। तो नौहर क्षेत्र का चर्चित मामला किसमें सीबीआई जांच हुई है तथा ह्यूमन राइट्स ने एक प्रभावी स्टैंड लिया है, वो बताओ आप। फिर पूछा गया आप पुलिस में रह रहे हैं तो महिला कार्मिक की स्थिति सुधारने के लिए कोई सुझाव बताओ। उसके बाद में दोस्तों उनसे पूछा पुलिस व सेना की सेवा में से बेहतर सेवा कौन सी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मध्यम मार्ग अपनाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक का अपना अपना महत्व है। वो बाहर सेवा करती है बाहरी क्षेत्र से, वो आंतरिक क्षेत्र से। पुलिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर राजस्थानी में बोलकर बताओ। 90A और 90B में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, क्या मैं मेरी 50 बीघा जमीन का एकल पट्टा बनवा सकता हूँ। नगर पालिका कितने क्षेत्रफल का अधिकतम पट्टा बना सकती है। भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया बताओ। अब दोस्तों आता है आरडी सैनी के बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, उनसे वही पूछा गया था। आरडी सैनी साहब हमेशा ये 16 मिनट वीडियो चला था, इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से की ये पूछा गया। फिर आरडी सैनी हमेशा पूछते हैं अभी क्या कर रहे हो। अंधविश्वास को मानते हो क्या। बाल काटना, ये झाड़ू फूक, ये डायन जैसे अंधविश्वास पर आपकी क्या राय है, ये पूछना चाहता है। तो इसमें आपको बिल्कुल उनको प्रभावित करने वाली बात कहनी है, तर्क सहित। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं बाण रामदेव संबंधित प्रश्न। बाबा रामदेव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय की योजना बताओ। लंगा मंगनियार में क्या अंतर है, वाद्य यंत्र बताओ, गीत भी बताओ, क्योंकि उसकी हॉबी थी गीत, इसलिए उनको लंगा मंगनियार में पूछा गया था। दोस्तों इनकी समस्या क्या है लंगा मंगनियार की। सबसे ज़्यादा परेशान कौन सी चीज़ करती है। ठीक है, उनसे पूछा गया आपको कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। दूसरा ये और क्वेश्चन, राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल कोयले से बाड़मेर में क्या बदलाव आ रहा है। तेल व कोयले से बाड़मेर में क्या बदलाव आ रहे हैं। पाक सीमा से सटे इलाकों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। लूणी नदी के बारे में प्रश्न किया गया है दोस्तों। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों बात आती है आपके
किसी और के इंटरव्यू की 2 इंटरव्यू हो चुके हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इंटरव्यू है। मैं आपको मेरे पास सभी इंटरव्यू के प्रश्नों का संकलन है, आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो। RS 2013 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS 2013 में आपको कौन सी पोस्ट मिली? GST को लेकर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? समाज सेवा से आपका क्या आश्चर्य है? समाज सेवा के लिए आप क्या क्या काम करते हो? आपके विद्यालय में नामांकन कितना है? आपका नामांकन बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? आपके ज़िले की शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस है? मुगलों और अंग्रेज़ों के राज का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? हम अंग्रेजी शासन की इतनी आलोचना करते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों है? ये दोस्तों, ये टीचर का इंटरव्यू है और सैनी सर ने लिया था, सैनी जी का बोर्ड है। किन्हीं 3 समाज सुधारकों के नाम बताओ। आपकी नाम लंबी है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप हैंडसम हो, क्या सोचते हो खुद के बारे में जब खुद को शीशे में देखते हो? पंजाब में बीजेपी का अस्तित्व क्यों नहीं है? पंजाब का लिंगानुपात कम क्यों है? GST को लेकर कपड़ा व्यापारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं? ठीक है दोस्तों, अब चौथा आज का ये इंटरव्यू है कि स्कूलिंग कहाँ से की है। ये भी दोस्तों SL मीणा जी का इंटरव्यू बोर्ड है, SL मीणा जी का। ठीक है, ये अब 15 से 20 मिनट चला था। क्या कर रहे हो? ठीक है, उसके बाद में हवा महल की नींव, ये उन्होंने पूछा कि हवा महल की नींव क्यों नहीं, ठीक है, हवा महल की नींव क्यों नहीं है। ठीक है, फिर बोला बिसलपुर डैम की भराई क्षमता से क्या मतलब है। ठीक है, फिर पूछा इन्होंने एबो सी लेवल हाइट का क्या कंसेप्ट है। ताजमहल का अभी विवाद क्या था। बिल्डिंग हॉबी को परेशानी क्या है, बिल्डिंग लॉबी को इससे परेशानी क्या है। जल महल का कंस्ट्रक्शन विवाद अभी क्या था, जल महल का, सॉरी ताजमहल नहीं है, जल महल है। और बिल्डिंग लॉबी को इससे क्या परेशानी है। क्या आपके फील्ड में कोई करप्शन है? क्या नई सरकार के आने से करप्शन कम हुआ है? आप कैसे मेल करेंगे करप्शन है। ठीक है, सुझाव दीजिए आप कैसे करप्शन को कम करेंगे। नितिन गडकरी की ने NHAI कॉरपोरेशन पर क्या कहा है। ठीक है दोस्तों, हाउसिंग बोर्ड क्यों बंद किया जा रहा है। KCC क्या है, कब से शुरू हुआ और ये किसने दिया KCC। क्या कोऑपरेटिव बैंक बंद कर दिए जाए। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे दुरुस्त की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी लिबरेशन स्कीम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, को अरेंजमेंट कैसे होता है, एस्टीमेट कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिन लाइन में क्यों आना चाहते हो, एडमिशन लाइन में क्यों आना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अब RD सैनी जी का बोर्ड है वापस, उनसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। दिल्ली और केजरीवाल और LG इशू पूछा गया था। होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में इनको पूछा गया था। छोटी इंसिडेंट के बारे में पूछा गया। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में 2 साल से उनको पूछा गया था। और पग फेरा क्या होता है ये भी उनसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपके नेक्स्ट की, ये आपके 3 तारीख के इंटरव्यू है। बच्चों का खेल पूछा गया था कि उनका हॉबी थी बच्चों को खेल खिलाना और योग करना। तो शिव सिंह राठौड़ जी का बोर्ड था, 20 मिनट चले था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इनसे। 10th स्कूल, क्योंकि ये जो बंदा है वो काफ़ी जॉली मूड का है। ठीक है, तो किसी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बिंदास होके बात करता है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए ये इनकी, और बंदे को काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, चेयरमैन ने सबसे पहले उनसे पूछा गया 10th स्कूल और ईयर कौन सा था, 12th स्कूल और ईयर कौन सा, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सी थी, इंजीनियरिंग में जॉब नहीं करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की, उसके बाद में गैप था तो इतने समय से क्या कर रहे थे, अगर RS 2016 में नहीं हुआ होता तो क्या करते, आगे भी नहीं हुआ तो क्या करते, जॉब क्यों छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब थी वो। हॉबी, बच्चों को खेल खिलाना, कौन से खेल खिलाते हो, देसी खेलों के नाम बताओ, देसी खेल बंद हो गए, कौन कौन से बंद हो गए बताओ। सितोलिया को सितोलिया क्यों कहते हैं, सितोलियों में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पहले से अलग क्या है, योग कितनी देर करते हो। बाढ़ कौन कौन से जिलों में आ रही है, बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उपाय बताओ।
अगर आप बाढ़ वाले क्षेत्र के एसडीओ हो तो क्या क्या उपाय करोगे, कौन कौन से साधन जुटाओगे, एसडीओ के 3 काम बताओ। फिर मेंबर सेकंड पूछते हैं, आजकल इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, आप क्या सोचते हो, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पुल क्यों टूट जाते हैं, डू यू थिंक सारा सिस्टम करप्ट है, इसके बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें, कैसे सिस्टम ठीक होना चाहिए। अंत में पुनः चेयरमैन सर कहते हैं, सक्सेस को एक लाइन में डिफाइन करो। फिर कहते हैं 30 सेकंड में राजस्थानी में गांव के लड़कों को मोटिवेशन दो। तो ये काफ़ी अच्छा रहा इनका इंटरव्यू और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा नंबर भी आ जाएंगे इनके। बगरिया सर जी का बोर्ड है। अब नेक्स्ट है, आर यू कंफर्टेबल, शैल वी स्टार्ट इट, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा 10th और 12th बैच कहाँ से किया है, होम डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू ही है, जॉब के बाद गैप क्या क्यों आया, क्या किया, कौन से एग्ज़ाम दिए, नीच आता है या भूल गए, मैच 2 and 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, रीएन्यूएबल इंजीनियरिंग भी पढ़ा होगा, सोलर एंड वाइंड क्या स्टेटस है राजस्थान में, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था, सोलर और विंड एनर्जी के बारे में। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या सिविल्स क्यों नहीं किया, ऑटोमोबाइल्स की बड़ी कंपनी राजस्थान में कहाँ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करोगे, अदर सच क्वेश्चन पूछे इसके बारे में। एंटी डिफेक्शन सुना है, क्या होता है, एन जैक क्या होता है, इशू में क्यों है, ये आर्टिकल 35A क्या है, और जम्मू कश्मीर सीएम ने क्या कहा है, एक स्टेट ने सेपरेट फ्लैग की डिमांड की है, वो कौन सा है, बाढ़ में रिफाइनरी के बारे में क्वेश्चन बोला, फ़ायदा एंड रोक कौन रहा है इसको, ठीक है, इसके बारे में उनसे पूछा गया था। तो दोस्तों ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन है, CL मीणा जी के बोर्ड में स्कूलिंग कहाँ से की आपने, कॉलेज कहाँ से की, जॉब कहाँ से की, और आपकी उत्तरदायित्व क्या थे, एंड डायरेक्ट यूटिलिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये दोनों, जो पिछला वाला भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, इस वाला भी जो कैंडिडेट्स है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। होम सिटी कौन सी आपकी, उनसे पूछा गया था। स्टेट सर्किल, हु स्टेटस ऑन इट एंड विट अनइंस्टॉल्ड। अंबर फोर्ट के बारे में पूछा गया, हुज टेम्पल इन इट, कलर ऑफ स्टेट इन टेम्पल, हुज ब्रॉट स्टेच्यू ऑफ एंड फ्रॉम वेयर, फोक सॉन्ग एसोसिएट विथ इट। फिर पूछा गया जयगढ़ फोर्ट के बारे में पूछा गया, ये किसने बनाया, कब बनाया, जयगढ़ फोर्ट कैनन फायर्ड एनी टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में जयगढ़ जो की तोफ है जो कभी चली है क्या और कब चली, हु गॉट इट बुल्ड एंड व्हेन, EPF रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में हाउ डिसाइडेड, ये कैसे डिसाइड होती है EPF रेट, क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन बजट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, हाउ MSP इज डिटरमाइंड, हु डिटरमाइंड्स इट्स। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पूछा गया, टेल MSP ऑफ फ्यू क्रॉप्स, ठीक है, कुछ जो फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताइए। 2 terms इन हिंदी रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिड नॉट अंडरस्टैंड, साहित्य अकादमी अवार्ड चीफ गेस्ट 2016। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, साहित्य अकादमी अवार्ड टू राजस्थान एंड फॉर व्हाट क्रिएशन। उसके बाद में लास्ट स्टेज ऑफ राजस्थान मर्जर क्रिएशन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया, ये रिपीट हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। फार्मर सुसाइड अंडर वेट ऑफ लोन्स इन गवर्नमेंट ऑन suicidal path by taking loans on continuous basis, how we get to know crop production before actual production। हेक्टर के बारे में पूछा गया कि इसमें कितना एरिया होता है 1 हेक्टर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मीना जी का है, दोपहर में ये आया था। 10th पहला क्वेश्चन है, 10th और 12th कहाँ से की आपकी। उन्होंने बताया कि मेरी हॉबी है वो योगा है, तो सीधा 21 जून पे वो आ गए कि 21 जून को से इंटरनेशनल वो है। फिर उन्होंने पूछा कि डिफरेंट बताओ, हाथ योगा एंड हठ योग एंड राज योग के बारे में। विच आसन, आप कौन सा आसन करते हो, और फिर बोला हड्डी रानी के बारे में पूछा, फिर रूटी रानी के बारे में पूछा। फिर इन दोनों में
बिट डिफरेंट किया गया, और फिर बताया गया कि जौहर और सती में क्या डिफरेंट है। फिर बाल काटने वाला मनोवैज्ञानिक कारण पूछा गया कि साइकोलॉजिकल उसमें क्या डिसऑर्डर है। फिर राजस्थान की जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मॉडल है उसके बारे में पूछा गया। फिर सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पूछा गया। फिर जो जैतून का कल्टीवेशन है राजस्थान में बीकानेर में, उसके बारे में पूछा गया। फिर पूछा गया व्हाट चेंज यू विल बी इन एडीएम इफ़ यू बिकम ए आरएस, यदि आप आरएस बन जाते तो आप क्या बदलाव करोगे। फिर बोला कि ताजमहल के बारे में 2 लाइन बताओ। फिर बोला अशोक के धर्म से आज के समय में समाज में क्या रिलेवेंस है अशोक के धर्म का। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक काल, मतलब जो वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है और उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति, उसके बारे में अंतर दोनों को बताना था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आज की बोर्ड है वो राजकुमारी गुज्जर का बोर्ड है दोस्तों। ठीक है, ये गर्ल्स का इंटरव्यू है। रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया, आरएस क्यों बनना चाहते हो और स्ट्रेंथ क्या है आपकी। ठीक है, होम टाउन में संचालित स्कीम बताओ। उसके बाद में क्या है, आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है। फिर बोला गया भामाशाह एंड बेटी बचाओ स्कीम क्या क्या है बताओ। ये गर्ल्स थी तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया। फिर सब ऑर्डिनेट क्यों लाइक करते हो, ड्राफ्टिंग एंड नॉर्मल प्लांट में डिफरेंट बताओ। फिर क्या ड्राफ्टिंग टेक्निक महंगी है क्या। फिर डीएनए के बारे में पूछा गया, डीएनए क्या है। फिर स्टेम सेल के बारे में पूछा गया। फिर हॉबी विथ क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हें। और एनालिटिकल क्यों लाइक, क्या नीति आयोग सही चल रहा है क्या, क्या नीतीश से सही किया क्या। फिर उन्होंने पूछा जो बिहार में नीतीश ने किया है वो क्या सही किया क्या, नीतीश जी ने जो गठबंधन किया है भाजपा के साथ, उनके बारे में पूछा गया। अब है दोस्तों ये भी इंटरव्यू है। नेक्स्ट डॉक्टर है ये, और उनका बोर्ड था श्याम सुंदर जी शर्मा का। ठीक है दोस्तों, पहले पूछा गया एमएमआर क्या होती है। वैक्सीन एंड मेट मोट रेट पूछी गई थी। राजस्थान की एमएमआर पूछी गई थी, चूँकि डॉक्टर है तो इसलिए। फैमिली हेल्थ सर्वे कितने साल में रिपोर्ट निकालता है। उसके बाद में जोधपुर संभाग के ज्योग्राफिकल फीचर पूछे गए। इसके बाद में व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द राजस्थान इन स्लो ग्रोइंग स्टेट एंड व्हाट आर द फैक्टर हु डिसाइडेड द ग्रोथ। उसके बाद में डॉक्टर है तो स्वाइन फ्लू पूछा गया। रूट ऑफ ट्रांसमिशिंग डिजीज पूछा गया। फिर वेक्टर ब्रॉन डिजीज पूछा गया। इंडिया की जीडीपी के बारे में पूछा गया। इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन जीडीपी पूछा गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कैसे करोगे। फ्लैगशिप स्कीम ऑफ राजस्थान की बताओ। स्कीम ऑफ राजस्थान हु जीटी अवार्ड ऑन नेशनल लेवल पर। ठीक है, मोबाइल लॉन्चिंग एंड रिसेंट इंसिडेंट बताओ। तहसीलदार से ऊपर की हायरार्की बताओ। डिफरेंस बताओ एसडीएम और एसडीओ के। मेन फंक्शन बताओ एसडीओ के। धारा 144 क्या होती है। धारा दोस्तों फिर पूछा गया धारा 107 क्या होती है। डिफरेंस बताओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। ठीक है, फिर पूछा गया कि रेवेन्यू बोर्ड एंड हु इज़ द चेयरमैन चीफ सेक्टर ऑफ राजस्थान एंड डीजीपी ऑफ राजस्थान मस्ट यूज रेस्पेक्टेड प्रेसिफिक। Why you want to join the service, government has invested lots of money on you, blame। ठीक है, फिर भी आप लोग इसमें क्यों आना चाहते हो डॉक्टर। ठीक है, फिर 5 मिनट तक वो काफ़ी ऐसे करते रहे। बी प्रिफेयर इफ़ यू आर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, और आप अपनी नॉलेज कैसे यूज़ करोगे इन सर्विस में। ये जो डॉक्टर साहब है उन्होंने ये आपको कहा है कि जो आप अगर सर्विस में हो तो आपको उनको बताना होगा कि आप अपनी सर्विस को कैसे यूज़ करो। उसके बाद में हॉबी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, हॉबी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर के मुख्य धार्मिक स्थल बताओ। ये बाड़मेर के बंदे हैं। जोधपुर के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बताओ। मंडूर क्यों प्रसिद्ध है ये बताओ। जोधपुर में खनिज कौन कौन से निकलते हैं वो बताओ। सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम कौन रही राजस्थान में वो बताओ। राजस्थान का पहला सीएम कौन है ये बताओ।
ठीक है। उसके बाद में आसोत्रा क्यों प्रसिद्ध है ये बताओ, किराडू क्यों प्रसिद्ध है ये बताओ, रिफाइनरी क्यों लग रही है, कहाँ लग रही है, विशेषता बताओ, हाल ही में ये चर्चित क्यों है, कितनों को रोजगार मिलेगा, क्या क्या रोजगार मिलेगा, आपकी हॉबी क्या है, ऐसी कैसे बातें करते हो। उन्होंने कहा मैं बातें करता हूँ। कैसी बातें करते हो, फालतू करते हो या डिस्कशन करते हो, मारवाड़ी में करते हो या हिंदी में करते हो, कैसे करोगे मारवाड़ी में बताओ ज़रा। ठीक है दोस्तों। फिर उन्होंने किसी और का बोर्ड है, फिर उन्होंने पूछा 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, BA कहाँ से की, MA कहाँ से की, MA जयपुर से ही क्यों की, अभी क्या कर रहे हो, बाड़मेर और अन्य मरुस्थलीय इलाकों की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण बताओ और इसका समाधान कैसे निकल सकता है आप बताओ। पश्चिमी राजस्थान में ये आजीविका के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, पशुपालन में क्या चुनौती है बाड़मेर में, मानव पशु अनुपात क्या है वहाँ पर, क्या अनुपयोगी पशु समस्या है किसानों के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर पूछा गया तो ये दोस्तों फिर पूछा गया था आप सिविल सर्विसेज क्यों बनना चाहते हो। डोकलाम इशू पूछा गया 5 मिनट तक बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। राजस्थान एग्रीकल्चर, ये किसी और का इंटरव्यू दोस्तों। राजस्थान एग्रीकल्चर मेजर प्रोडक्शन कौन कौन से है ये बताओ, कौन कौन से क्रॉप का मेजर प्रोडक्शन करती है। लोकेशन ऑफ बंजारा मस्टर्ड कॉटन, बाजरा और मस्टर्ड कॉटन की। उसके बाद में राजस्थान में ज़्यादा रेन कहाँ होती है, राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट MP बॉर्डर को टच करती है। SYL इशू बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। उसके बाद में स्ट्रिंग के नाम पूछे। ठीक है। और फिर सारगम की कोर्स पूछी, सरगम की कोर्स पूछी। फिर इंडिया क्लासिकल एंड वेस्टर्न पूछा। अच्छा, फिर विच टाइप ऑफ गिटार, गिटार वो उनकी हॉबी थी गिटार दोस्तों। हॉबी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से उन्होंने पूछा गया, कोई और नेक्स्ट इंटरव्यू है, उनसे पूछा गया तमिलनाडु से क्यों की, उन्होंने कुछ की थी। फिर वेटेनरी सर्जन हो क्या, फिर OPD भी संभालते हो क्या, डिफरेंस ब्रीड्स ऑफ हॉर्स। ठीक है। गायों की घोड़ों की नस्ल के बारे में बताओ। डिफरेंस टाइप ऑफ मिल्क, डिफरेंस इन हॉर्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है। मतलब ये है कि आपको बेसिक थोड़ा पता हो अपनी ग्रेजुएशन का, ये डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्याम सुंदर जी वर्मा के बोर्ड में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा हुआ, पिछली बार कहाँ हुआ था, कौन जीता, कौन हारा, राजस्थान के इंडस्ट्रियल विकास में कौन सी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन समस्याओं का समाधान कैसे देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी चीन सागर क्या है, ठीक है, इसमें क्या समस्या है, भारत का क्या स्टैंड है, आपने बीकानेर से इंजीनियरिंग की है तो आपकी डिग्री लेट क्यों हो गई, नेतागिरी की होगी, कभी आतंकी मारा गया उसका अभी नाम क्या है, कहाँ मारा गया बताओ, जगह बताओ, कश्मीर में अभी क्या समस्या है, इसके क्या समाधान देखते हो आप, क्यों लगता है कि डोभाल साहब कर पाएंगे, कौन सा राज्य अपने लिए अलग झंडा बनाना चाहता है, क्या कारण हो सकते हैं और आपकी राय में ये क्या है, सही है कि गलत है। राजस्थान के विकास के लिए कौन सी वो खूबियाँ है जो आप देखते हो कि जो अन्य राज्यों से अलग है और बेहतर है। अगर आप RPS बन गए तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, अगर RS बन गए तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी अच्छी नौकरी है, फिर उसे आप क्यों छोड़ रहे हो। अभी अरविंद पनगड़िया ने इस्तीफा दे दिया, क्या उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम पर कर लगाने के बारे में कुछ कहा था क्या, ये बताओ। आपकी क्या राय है इसके बारे में, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना चाहिए क्या। RBI के अभी चेयरमैन कौन है, इन्हें क्यों बनाया गया होगा, ये बताओ। फिर दोस्तों राठौड़ सार का इंटरव्यू है, नेक्स्ट इंटरव्यू। ठीक है। ये भी ग्रेजुएशन तमिलनाडु से की थी, तो उन्होंने पूछा तमिलनाडु से क्यों, अभी क्या कर रहे हो, राजस्थान में मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है और जल स्वावलंबन अभियान क्या है। ट्रेडिशनल वाटर के बारे में पूछा गया, हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान में कौन कौन सी है ये बताओ। फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड जॉब से पूछा गया क्योंकि वो वेटेनरी डॉक्टर थे। और एक मेंबर ने केवल हॉबी के बारे में पूछा जो उनकी क्रिकेट थी। होम डिस्ट्रिक्ट पूछा क्या फेमस है, अपनी लोकल लैंग्वेज शेखावटी में 30 सेकंड तक बोलो। ठीक है। उसके बाद में कंक्लूजन पूछा गया, ग्रेजुएशन पूछा गया, जॉब से पूछा गया, हॉबी से पूछा गया, डिटेल अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया, ये उनकी समरी है। उसके बाद में दोस्तों ये आज के अभी तक के ये 4 अगस्त तक के इंटरव्यू है दोस्तों। मैं गोवर्धन दास आपके लिए YouTube पे सभी उन इंटरव्यू का संकलन लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप
यूट्यूब चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ऑडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो कि सुनकर अपना कीमती समय कम नष्ट करना चाहते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 8003002825। दोस्तों, मॉर्निंग सेशन में अगर आपका जल्दी इंटरव्यू है तो मैं रोज़ मॉर्निंग में उन लोगों की हेल्प के लिए एक ऑडियो मैं भेजता हूँ। आप चाहो तो उस ऑडियो को सुबह मुझसे 7 बजे से पहले प्राप्त कर सकते हो। मैं जो ग्रुप बने हुए इंटरव्यू के ग्रुप, मैं उसमें सुबह 5:30 बजे मैं उसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका की मेन प्रमुख खबरें, उसके बाद में संपादकीय और खेल पृष्ठ होती है और जनसत्ता का एडिटोरियल भी उसमें होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप मेरे YouTube चैनल पर RS मेंस से रिलेटेड भी आप कुछ सामग्री को अगर पढ़ना चाहो तो वहाँ पर से भी आप उसे प्राप्त कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। आप सभी को आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि वहाँ केवल कम्युनिकेशन है। आप अपने इंटरव्यू को क्या दिशा देते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरव्यू देते वक्त बस यही सोचना कि आज मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।